नमस्कार साथियों, मैं कुमार शिवा आप सबों के समक्ष फिर उसी अंदाज उसी जोश के साथ RS अग्रवाल क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अलजेब्रा चैप्टर्स को लेकर के आए हैं। आज हम लोग सबसे पहले अलजेब्रा चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उनके कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। हमें कोई भी चैप्टर्स पढ़ने से या कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उनकी कुछ बेसिक नॉलेज की जानकारी लेनी होती है, कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी लेनी होती है, ताकि हम उन्हें आने वाले क्वेश्चंस को या आने वाले चीज़ों को अच्छे ढंग से कर सकें, है ना। तो पहली बार हम लोग आज क्या करेंगे कि हम लोग पहली बार आज अलजेब्रा चैप्टर में उसका पहले पॉइंट जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस को पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस, है ना। ये जो है हमारे सिलेबस में जो है किसी किसी सिलेबस में इंक्लूडेड है, ज़्यादातर के सिलेबस में से इंक्लूडेड नहीं किया गया है, बट इसे पढ़ना हमें आवश्यक है और हम इसे आज इसको सॉल्व करेंगे और इसका सॉल्यूशंस को देखते हैं कि आखिर होता क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या होते हैं, है ना, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है, इनमें किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं और इन्हें एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाए यदि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे जाए, है ना। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस होते क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि यह एक टेक्निक है। ये क्या है? यह एक टेक्निक है जो जिससे हम क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं किसको, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को, है ना। एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम प्रूव करते हैं। एक इस प्रकार का टेक्निक है, एक विधि इसमें बताया गया है कि आपको एक ढांचा, जैसे कि आपको एक ढांचा दे दिया गया है और बताया जा रहा है, कोई भी सामान दे दिया गया बगल में और एक ढांचा दे दिया, ठीक है। आपको उसके बारे में अंदाजा नहीं है, आपको बताया जा रहा है कि क्या आप इस चीज को इस ढांचे में फिट होंगे क्या, ये आप बताइए, दिखा करके दिखाइए हमको क्या फिट होंगे। तो क्या करेगा, आप उस चीज को उसको फिट करने के लिए, अब मान लीजिए कि ये जैसे ये पेन है, इस पेन के अंदर इसकी रिफिल है। अब मान लीजिए दोनों अलग अलग हैं, हम आपको दें कि बताइए कि ये जो रिफिल के अंदर ये जो रिफिल है, क्या इस पेन के अंदर इसे क्या कहते हैं, भर सकते हैं क्या, ये डाला जा सकता है क्या, या क्या इसके अंदर जा सकता है क्या। तो इसकी भी एक विधि होते हैं, पहले ढक्कन खोलेंगे, है ना, उसको देखेंगे कि क्या ये सच में इसकी जो इसके अंदर की जगह है, जो आयतन है, उसमें ये भरने वाले होंगे या नहीं होंगे, किस तरह से भरें, क्या डायरेक्ट मोड़ मरोड़ के भरते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकते हैं, है ना। तो उसके नियम, उसी प्रकार से एक नियम है जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाता है ना, हमें प्रूव करना सिखाता है। जैसे एक उदाहरण से आपको बताते हैं कि आप इसमें क्या क्या चीजें प्रूव करना होता है। इसमें प्रूव करना क्या होता है कि जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे एक स्टेटमेंट, देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है पहले वो समझिए। जैसे कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 डॉट 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 n तक दे दिया गया। ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। आपको बताया जा रहा है क्या ये n × n + 1/2 ये स्टेटमेंट क्या इसके बराबर होंगे। आप इसे प्रूव करके बताइए। आप इसे क्या कीजिए, प्रूव करके बताइए, आप इसे सॉल्व करके बताइए, है ना। या फिर डॉट 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 n², क्या ये इसके बराबर है, इसे प्रूव करके बताइए। यहाँ पे 2 नहीं 6 होगा, है ना। क्या इसके बराबर है, आप ये प्रूव करके दिखाइए। ये हुआ आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आप इसको प्रूव करने का एक तरीका, है ना, एक तरीका जो है वही क्या कहलाता है, मैथमेटिकल इंडक्शन है। जैसे आपको एग्जांपल, अब इसमें क्या प्रूव करेंगे, कहने का मतलब ये है आप लोग को कि एक उदाहरण देख समझिए।
कि जैसे हम लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे। बचपन में क्या खेले होंगे हम लोग? एक खेल खेले होंगे जहाँ पे बहुत सारा ईंटा वगैरह जहाँ पे रहता था, है ना, जहाँ पे नवनिर्मित भवन वगैरह जब बन रहे होते थे, जो स्कूल वगैरह होते थे, वहाँ पे जब हम लोग खेल रहे होते थे तो बहुत सारे कतारबद्ध एक मतलब सेम डिफरेंस पे, है ना, सेम डिस्टेंस पे एक ईंटों को खड़ा कर दिए करते थे हम लोग। बहुत सारी ईंटों को सेम डिस्टेंस पे खड़ा करते थे। सेम साइज के ईंटें होते थे और सेम साइज के ईंटों को सेम डिस्टेंस पे बहुत दूर तक खड़ा करते थे, करीबन जितना हम लोग खड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद एक शुरू वाले ईंटे को गिराते थे, और उस शुरू वाले ईंटे को गिराने के बाद हम ये देखते थे कि वो कतारबद्ध धीरे धीरे एक एक करके सारे ईंटें गिरते चले जाते थे और वो अंत हो जाते थे, अंत तक गिरते जाते थे। जहाँ तक हमने ईंटें को खड़ा करते थे वहाँ तक गिरते थे। अगर यदि वो डिस्टेंस को हम ज़्यादा कम कर दें तो वो नहीं गिरते थे, बीच में रुक जाते थे। लेकिन सेम डिस्टेंस पे हम क्या कर रहे हैं? सेम डिस्टेंस पे। तो याद रखिए कि वही सेम डिस्टेंस पे क्या है, यहाँ पे ये सारा स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, 1 2 एक एक का सब डिफरेंस पे वही सेम से ये स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को आप वो ईंटे से समझिएगा। वो ईंटा को जब हम ये गिराते थे तो मान लीजिए कि हमने शुरू वाला गिराया, तो शुरू वाला गिराया तो ये तो कंफर्म है कि हमने शुरू वाला गिराया, तो शुरू वाला तो गिरा, यानी क्या है, वो तो सही है ना। यानी शुरू वाला यदि हमने गिराया तो क्या है, वो तो सही है। हमने दूसरा, अब हम ये पूछ देंगे क्या उसका छठा गिरेगा? अगर यदि हम मान लीजिए पांचवा गिरेगा, पहला गिराए तो श्योरली है कि पांचवा भी गिरेगा उसका, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे सब रखा गया है, तो उसका पांचवा भी गिरेगा। अगर उसका पांचवा गिरा, ये तो हमें पता। छठा पूछेंगे बता दीजिएगा, 10वां पूछेंगे बता दीजिएगा, क्योंकि पहला गिराए हैं तो कंफर्म है कि वो 10वां भी गिरेगा, 12वां भी गिरेगा, 20वां भी गिरेगा, 1000वां भी गिरेगा, है ना। लेकिन अब बहुत दूर तक, बहुत लंबा स्टेटमेंट, अब यहाँ ईंटों की बात नहीं है, स्टेटमेंट की बात है। अब ये स्टेटमेंट n तक दे दिया है, n स्क्वायर तक दे दिया है। अब इसमें हम पूछें, मान लीजिए ये सारा ईंटें हैं, हम इसमें पूछें कि n स्क्वायर ईंटा गिरेगा क्या, है ना। आप कैसे बताइएगा? हम आपको पूछ दें कि 100वां ईंटा गिरेगा क्या, कैसे बताइएगा उसमें? तो हम उसको इस तरह से ले सकते हैं कि अगर यदि हमने पहला गिराए तो कंफर्म हो गए कि छठा भी गिरेगा, 7वां भी गिरेगा, मान लीजिए छठा भी गिरेगा, हम ये कंफर्म हो गए, तो हम आगे वाला को कैसे लेंगे? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 6 जोड़ 1 यानी 6 + 1 भी गिरेगा। बस अगर हम उसको प्रूव कर दें 6 + 1 गिरेगा, अगर हम उसको दिखा दें तो हमें कंफर्म ये हो जाएंगे कि उसके आगे वाले भी है जो 7 + 1 गिर सकता है, यानी कि n + 1 भी गिर सकता है, ये हम कह सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमको ये चीज को, स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखाना है कि क्या n × n + 1 × 2n + 1/6 के रूप में ये हो सकता है। तो कैसे? तो इसके कुछ नियम होते हैं, इसके कुछ नियम्स होते हैं, देखिएगा कैसे। देखिएगा कि Pn कोई स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रहा, ठीक है। Pn क्या रहा? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट रहा, ठीक है, BA स्टेटमेंट, Pn BA स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट दिया है, अब इसे क्या करना है इसका देखिए। तो पहले हमें इसमें क्या करेंगे, P1, पहले हम इसमें क्या करेंगे, P1 को ट्रू दिखाना है, P1 इज ट्रू दिखाना है, P1 इज ट्रू दिखाना है। जैसे कि हम अभी बताए थे कि पहला जो गिराए हम ईंटा, पहला ईंटा गिराए तो वो गिर गया, तो P1 इज ट्रू दिखाना है। तो P1 इज ट्रू जब हो गया, P1 इज जब ट्रू हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अभी जैसे बोले थे कि छठा गिरेगा, छठा भी गिरेगा, तो इसी तरह से PK क्या होगा, PK इज ट्रू, PK भी ट्रू हो जाएगा, छठा भी गिर जाएगा, है ना। जब PK इज ट्रू हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि PK + 1 इज ट्रू, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तो जब PK इज ट्रू हो जाएगा, जब P1 इज ट्रू हो जाएगा तो हम PK इज ट्रू कर सकते हैं। जब PK इज ट्रू हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि P, तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि देन, तब हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि PK + 1 इज ट्रू, है ना। यदि P1 ट्रू हो जाएगा और PK इज ट्रू हो जाएगा तो PK + 1 इज भी ट्रू होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना होगा, तब हम, ठीक है। अगर यदि ये नहीं ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मेरा क्या गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा ईंटा बीच में कहीं से डिफरेंस कम ज्यादा हो चुका है, डिस्टेंस कम ज्यादा हो चुका है, इसलिए ईंटा बीच में गिर गया, बाकी नहीं गिरा, है ना। यानी कि क्या होगा कि ये मेरा, अगर यदि ये ट्रू K + 1 थी हमारी बेसिक चीज है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस पे चलते हैं, यहाँ से क्या चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा।
चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे आर एस अग्रवाल के मैथमेटिक्स क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर अलजेब्रा के एक्सरसाइज 1 से लिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका कहता है पहला नंबर क्वेश्चन इसका कहता है कि 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्लस 2n - 1 = n²। ये रहा मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, ये रही स्टेटमेंट। अब इन स्टेटमेंट को हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होता है ये ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1 पुट करेंगे, P1 का मान निकालेंगे। ये Pn दिया हुआ है, हम ले लेते हैं यहाँ पे Pn दिया हुआ है ना। 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्लस 2n - 1 = n²। ये Pn दिया हुआ है। सबसे पहले पुट करते हैं हम लोग P1, पुट n = 1। n बराबर जब पुट 1 करेंगे तो P1 हो जाएगा। P1 लिखेंगे तो क्या होगा, ये है ना, P1 बराबर हो जाएगा। जब n पुट करते हैं तो n पुट जब करेंगे तो यहाँ पे P1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, 1, पूरा 1 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू ये इधर क्या हो जाएगा, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 = 1, तो LHS बराबर RHS, है ना। LHS = RHS। LHS = RHS जब आ गया तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब P1 is true, P1 is hence P1 is true। जब P1 is true हो गया, जब P1 is true हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेट, तब अबरी क्या बोले थे कि PK is true होगा, लेट PK is true, PK is true। जब PK is true होगा देन तब की होगा PK बराबर कुछ नहीं करना, n के जगह पे आपको k रख देना है। ठीक है, n की जगह पे क्या करना, k रख देना है। तो इधर तो सेम रहेगा ये यहाँ तक 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्लस 2k - 1 = क्या हो जाएगा, n है तो n की जगह पे k² हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ये जब PK is true है ही तो हमें अब प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है नाउ प्रूव दैट PK + 1 is true, PK + 1 is true। ठीक है, जब PK + 1 K + 1 को ट्रू दिखाना है तो क्या होगा, दैट इज PK + 1 बराबर क्या होगा। देखिए यहां लिखने में हमेशा गड़बड़ कीजिएगा, तो यहां क्या कीजिएगा कि पूरा ये उतार लीजिएगा, यहां से यहां तक ये पहले पूरा उतरेगा आपका, तो आपका क्या लिखाएगा 1 + 3 + 5 + 7 + ... प्लस 2k - 1। ठीक है, 2k - 1 ये रहा प्लस। अब देखिए ये यहाँ तक तो मेरा, अब जैसे हम अभी छठा वाला वो बताए थे ईटा वाला, यहाँ तक तो मेरा छठा ईटा तक ही है, तो आगे वाला हम कैसे निकालें, छठा + 1 होगा, यानी ये तो मेरा छठा है, छठा + 1 होगा, है ना। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, k के जगह पे k + 1 रख दीजिएगा, 2k + 1 - 1, है ना, और इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, आपका इक्वल टू इसका हो जाएगा इक्वल टू कितना दिया है, k² के जगह पे क्या हो जाएगा k + 1 का स्क्वायर, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है कि इसके बराबर इसको प्रूव करके दिखाना, फ्रॉम LHS लेंगे तो क्या होगा, यहां से यहां तक तो क्या है
समीकरण 1 से, यहां से यहां तक का क्या के स्क्वायर है, प्लस ये उतरेगा 2k + 1 - 1 कुछ नहीं, बराबर के स्क्वायर प्लस 2k + 2 - 1, के स्क्वायर प्लस 2k, 2 में 1 घटाएंगे +1। देखिए ए स्क्वायर प्लस, अब इसको एक को हम एक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब ए स्क्वायर लिखते ए स्क्वायर प्लस 2a, एक यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ ले सकते हैं, एक 2 का 2 ही होगा, 2ab + 1 यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी k + 1 का होल स्क्वायर। क्या आ गया मेरा RHS, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, अब क्या होगा, हेंस 10 P1 is true and pk + 1 is true। ये ट्रू हो गया, आंसर मेरा आ गया। यही था इसका आंसर, बस कुछ नहीं करना था, यही इसका नियम था बनाने के लिए। सब में यही सेम चीज सब में लागू होगा, सेम क्या कहते हैं ये नियम सब में लागू होगा, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही इसको बनाया जाएगा, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि मेरा P1 जब ट्रू आया, P1 यहाँ पे जब बराबर आया, मेरा n का मान जब 1 रखे जब बराबर आया, तो P के भी बराबर हो सकता है, होगा। और जब P बराबर हो के बराबर होगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि n की जगह पे सिर्फ आप k रख दीजिएगा, उसे समीकरण 1 मानिएगा। उसके बाद जस्ट हम लोग बताए थे कि पी के इज ट्रू, Pn, देखिए Pn एक स्टेटमेंट जब दिया रहता था तो P1 इज ट्रू, देन Pk इज ऑल्सो ट्रू। नाउ प्रूव दैट हम लोग कर सकते हैं कि Pk + 1 इज ट्रू, तो बस आप प्रूव करेंगे कि Pk + 1 इज ट्रू होना चाहिए। दैट इज Pk + 1 जब रखेंगे तो n की जगह Pk + 1 रखेंगे, तो हर जगह जहां जहां n है n के +1। लेकिन बोलेगा कि सर यहाँ के +1 रखते, यहाँ क्यों नहीं रखे, क्योंकि देखिए भाई हम ये अगला टर्म निकाल रहे हैं, तो अगला टर्म क्या कहता है कि यहाँ तक तो मेरा जो टर्म था वो है ही स्टेटमेंट, अब इससे आगे जब हम निकाल रहे हैं तो आगे वाला में ना k + 1 लेंगे, क्योंकि छठा ईंटा तक तो गिर चुका, छठा से आगे ईंटा जब गिराना है हमको तो क्या करना है, छठा में 1 जोड़ना होगा ना, 6 1 जोड़े तो वही के एन तक था मेरा, सुन लेंगे ना, तो बस वही किया। अब तो प्रूव करके दिखाना है हमको स्टेटमेंट, बस इसको LHS लिए यहाँ से यहाँ तक तो k का ही वैल्यू था, k स्क्वायर समीकरण 1 से लिख देते हैं साइड में, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, वहां से k स्क्वायर उसका मान ले लिया है, k स्क्वायर प्लस ये इसको सॉल्व किए इतना आया, उसको आगे जब सॉल्व कीजिएगा तो LHS बराबर। अब अगर यदि यहाँ बराबर नहीं आता है तो ये क्या होगा, P1 इज ट्रू होगा बट Pk + 1 इज नॉट ट्रू होगा, और स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन ऐसे बनेगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है ना, एक्सरसाइज 1 का अलजेब्रा के एक्सरसाइज 1 के चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 3n - 1, यही है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये एक स्टेटमेंट दिया है, अब इसको बनाते हैं हम लोग, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए बढ़िया से लिखिए, ये क्या है, यहाँ स्क्वायर घात 2 घात 1 घात 1 घात 0, एक को हम लोग लिख सकते हैं 3 का घात 0 यानी 3 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n - 1 इक्वल टू 1/2 3n - 1, ये हो जाएगा। क्योंकि इसको हम एक को लिख सकते हैं, किसी पे भी पावर 0 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, तो ये लिख सकते हैं। ये तो है ही 3 पर पावर 1 यानी 3 का घात 1 है ही। अब देखिए इसको कुछ नहीं, पुट कीजिए, पुट n = 1, ये किसका Pn का वैल्यू दिया, आप Pn यहाँ लिख सकते हैं, है ना। तो पुट n = 1, जब n = 1 पुट करेंगे तो P1 क्या हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू 3n - 1, 1 इक्वल टू 1/2, 3 पर पावर 1 है यानी 3 ही होगा घटा 1, है ना, 3 - 1 यानी 1 इक्वल टू 1/2 इंटू 2 2 खत्म होकर के क्या हो जाएगा 1, यानी लिख सकते हैं इसको 1 = 1, यानी LHS बराबर RHS। जब LHS बराबर RHS आ गया तो कह सकते हैं कि 10
P1 जब हो गया तो देन क्या हो सकता है, PK हो जाएगा, तब क्या लिख सकते हैं, सो इसलिए हम लिख सकते हैं PK इक्वल टू क्या, कुछ नहीं, जहां जहां n था वहां PK बैठा देना है, K बैठा देना है, PK 30 31 32 डॉट 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 3 टू द पावर 1 2 3 टू द पावर K माइनस 1, समीकरण नंबर इक्वेशन 1 मान लिए इसको, है ना। अब जब ये हो गया, अब क्या करना होगा, नाउ प्रूव दैट, देखिए नाउ प्रूव दैट क्या, PK प्लस 1, नाउ प्रूव दैट PK प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये ट्रू होगा ही होगा। जब ये ट्रू होगा तो इसको लिख सकते हैं PK प्लस 1 को लिख सकते हैं क्या, जहां पे K था वहां K प्लस 1 लिखना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, प्लस यहां तक तो K का वैल्यू जो था, N का जो वैल्यू था, वो छठा जो हम लोग मानते थे, छठा ईंटा, वहां तक तो लिखेंगे, तो 3 टू द पावर K माइनस 1, ये तो लिखाएगा ही लिखाएगा, प्लस इसमें अगला जोड़ेंगे क्या, K के जगह पे K प्लस 1 देंगे, यानी 3 टू द पावर K प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे 1/2, जो उस पर दिया है वो दीजिए 3 टू द पावर K प्लस 1 माइनस 1, ये होगा, है ना। ठीक है, K की जगह पे K प्लस 1 माइनस 1। अब LHS, फ्रॉम LHS जब लेंगे तो ये पूरा उठाएंगे, ये पूरा जब उठाएंगे तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक का K किसका मान होगा, समीकरण 1 से किसका मान होगा, 1/2 3 टू द पावर K माइनस 1 का मान, 1/2 3 टू द पावर K माइनस 1 का मान फ्रॉम 1, और फिर प्लस 3 टू द पावर माइनस कट जाएगा, 3 टू द पावर K बचेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है, 1/2 रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 3 टू द पावर K माइनस 1 3 टू द पावर K, इसको एक काम करते हैं कि इसको गुना कर ही देते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, 3 टू द पावर K/2 माइनस 1, यही ना होगा, प्लस 3 टू द पावर K, इसको जब LCM लेंगे तो नीचे 2 होगा, ये तो सेम ऊपर रहेगा 3 टू द पावर K माइनस 1, प्लस ये क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर K। अब दोनों में से क्या कीजिए, K को कॉमन कर ले, 3 टू द पावर K को कॉमन कर लीजिए, कर लिए, हम लोग के पास क्या बचता है, यहाँ बचा सिर्फ 2 और यहाँ बचा 1 प्लस 2, और यहाँ माइनस 1 तो है ही है बाई 2। अब देखिए 3 टू द पावर K इंटू 2 1 3, इसके पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1 2 या 2 ना 2 बात बराबर है, 3 टू द पावर 1 माइनस 1, ये जो है ही है बाई 2। अब क्या हो जाएगा, a टू द पावर n a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n बराबर इक्वल टू क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, यानी 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 आ गया, ये आ गया, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 आ गया, यानी मेरा क्या हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो लिख सकते हैं हम अब यहाँ 10 P1 is 2 and PK प्लस 1 is 2, स्टेटमेंट मेरा सही है, आंसर हो गया इसका, इसमें कुछ नहीं करना था, सारा का सारा ऐसा ही बनता है ना, सब में ऐसा ही है। आगे का क्वेश्चन, इसका जो दूसरा नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है सेम पहले जैसा है ना, चौथा जो था वो स्क्वायर में लिया हुआ था, नहीं 2 घात में लिया हुआ था, तो ले लिए, ठीक है। अगली क्लास में जो है हम लोग क्यूब वाला देखेंगे उसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।